हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया इंग्लैंड, माइकल वॉन और बर्मी आर्मी सबकी सूजी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो चलो शुरू करते हैं, मजे लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए इससे पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस वहां पर भी आ रहे हैं। देखो, भारत को तो अंग्रेजों से आजादी मिली 1947, लेकिन अंग्रेजों को वर्ल्ड कप से आजादी मिली कल लखनऊ में। हमने तो कहा था खत्म नहीं होता बे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। और इनका दुख कभी नहीं सोच खत्म लो आप होता। इंग्लैंड वालों की कितनी नसुड्डी लगी हुई है, कितनी पनौती लगी हुई है कि लखनऊ आकर भी इनको मुस्कुराने का मौका नहीं मिला, जबकि चप्पे चप्पे पर लखनऊ में लिखा था कि आप मुस्कुराइए लखनऊ में। ये सब कुछ और नहीं, माइकल वॉन के ट्विटर पर किए जा रहे कर्मों का फल है कि इंग्लैंड के 230 रन बनाने में भी सांसें फूल गई। यह बारहवीं आर्मी की ट्रोलिंग का नतीजा है कि उनकी खुद की टीम का मजाक पूरी दुनिया में उड़ गया। अब देखना कहीं बारहवीं आर्मी ये ना बोल दे कि ये मैच ऋषि सुनक और नरेंद्र मोदी के बीच पहले ही सेट हो गया। अरे इतना फेंटा तो पाकिस्तान वालों का भी नहीं लगा जितना इस साल के टूर्नामेंट में इंग्लैंड वालों का लग रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन का काम ट्रॉफी डिफेंड करना होता है। इंग्लैंड वाले तो इज्जत भी नहीं डिफेंड कर पाए बे। गजब बेइज्जती है। कोविड चला गया, लेकिन मोहम्मद शमी से आज के बाद इंग्लैंड की टीम 2 फीट की दूरी बनाकर रखी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मोहम्मद शमी को अभी तक न खिलाना या देर में खिलाना कौन सी स्ट्रैटेजी थी रोहित भाई। तुरंत से पहले वो पेपर फाड़ के फेंक दो जिसमें तुमने ये लिखा है कि मोहम्मद शमी बैकअप बॉलर रहेंगे। 230 के टारगेट को डिफेंड करते हुए मोहम्मद शमी ने ऐसी बॉलिंग करी है कि इंग्लैंड के फैंस ने क्या कहा, हेलो अरे फट गई है उसकी। चलिए भाई, मेरे ओपिनियन में तो 230 रन का टारगेट डिफेंड करते हुए ओस से भरे मैदान पर 100 रन की जीत मुमकिन ही नहीं थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी यूनिट ने मेरी ओपिनियन गलत साबित कर दी। लेकिन अगर आप अपनी ओपिनियन सही कर सकते हो तो आपको ढेरों पैसा मिल सकता है, कैश जीतने का मौका। कैसे, वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैच में क्या हुआ। वर्ल्ड कप 2023 में पहली बार टीम इंडिया को टारगेट बनाने का नहीं, टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी ली। लखनऊ में स्टेडियम के बाहर इतनी भीड़ थी कि जब तक आधे लोग अंदर पहुंचे तब तक टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज पवेलियन पहुंच चुके थे। इसमें कोहली का भी विकेट शामिल था, जिन्होंने खाता ही नहीं खोला था। आमतौर पर तेज खेलने वाले रोहित शर्मा को समझ में आ गया कि वक्त जोश का नहीं होश का है। ऐसे में उन्होंने पार्टनरशिप करी लखनऊ के ही कप्तान के साथ, जो कि मैदान को अच्छे से जानते हैं, यानी केएल राहुल। दोनों के ही बीच अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन जैसे ही राहुल आउट हुए रोहित भी अपने शतक से चूक गए और फिर वही हुआ जिसका डर था। हार्दिक पांड्या है नहीं, ये टीम एक बल्लेबाज कम के साथ खेल रही है। वही बैटिंग डेप्थ वाली दिक्कत, क्योंकि शार्दुल ठाकुर थे नहीं तो सूर्य कुमार यादव को दूसरी छोर पर कोई ढंग का बल्लेबाज मिला नहीं। मोहम्मद शमी और बुमराह से आप कितनी उम्मीद करेंगे बताइए। नतीजा ये हुआ कि आखिर के 10 ओवर में जब हमको पेलम पाली मचानी थी, वहां हम टुक टुक करके खेल रहे थे और किसी तरह से कम पूरे ओवर खेल जाए, यही हमारी स्ट्रैटेजी थी। हम खेल भी गए, लेकिन टारगेट मात्र 230 का दे पाए, जो कि उस वक्त तो बहुत ही कम बोला लग रहा था। था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये मेरी वही ओपिनियन है। जिन्होंने प्रोबो पर यह बताया होगा कि इंडिया टारगेट डिफेंड कर लेगी, उनकी ही तो असली मौज हो गई होगी बेटे। जिनको अभी तक समझ नहीं आया कि प्रोबो क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जल्दी से प्रोबो को डाउनलोड करो। यस या नो में अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप उसमें अपनी ओपिनियन दो और ढेर सारे पैसे कमाओ। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, कई सारे सिंपल से सवाल है वहां पर, जैसे वर्ल्ड कप में क्या आज अफगानिस्तान श्रीलंका के सामने जीतेगी या फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के सामने जीतेगी 31 को? यस या नो? अपना ओपिनियन दो, क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट करो और ढेर सारे पैसे जीतने के बाद उसे बड़े आसानी से पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई वगैरह से विड्रॉ कर लो। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्रोबो ऐप को डाउनलोड करना है और फिर ओपिनियन देकर पैसे कमाना है। क्या समझे? वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टारगेट तो देखिए इंग्लैंड के सामने 230 का था। लखनऊ में कई लोग निराश थे कि इंडिया सब जगह जीतती आ रही है, लखनऊ में ही मामला खराब हो गया क्या? उनको लग रहा था कि आज के मैच के बाद इंग्लैंड से बाकी इंडिया के शहरों से नजर कैसे मिला पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो मैच में बाकी सब तो ठीक ही था। बढ़िया स्टेडियम, बड़ा ग्राउंड, चौकस डीजे जो थोड़ी थोड़ी देर में यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं बजा देता था। लखनऊ वालों के लिए सब परफेक्ट था सिवाय टीम इंडिया के परफॉर्मेंस के। लेकिन उनको जसप्रीत बुमराह ने ज्यादा देर तक निराश नहीं रखा। एक ही ओवर में 2 विकेट लिए और फिर लखनऊ का शोर सुनने वाला था भैया। मेरा एक दोस्त जो मैच देखने गया था, उसने बताया कि उसकी स्मार्ट वॉच ने उसे 2-3 बार वार्निंग दी कि आवाज इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन ईयर को डैमेज कर सकती है। लेकिन फिर थोड़ी देर में स्मार्ट वॉच भी चुप हो गई, क्योंकि शमी के आने के बाद तो स्टेडियम का माहौल अलग ही हो गया। शमी इतने बढ़िया रिदम में थे कि उनके रनअप पर भी ताली बजने लगी।
स्मार्ट वॉच ने भी सोचा होगा कि आखिर कितनी वार्निंग दूं, घड़ी हूं मम्मी थोड़ी ना। और शमी का स्पेल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रन बनाना तो छोड़ो, इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रहा था कि शमी को खेला कैसे जाए, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी तक शमी बाहर क्यों थे। खैर, बुमराह और शमी ने आपस में 7 विकेट बांटे और एक छोटे से टारगेट में इंग्लैंड 100 रन पीछे रह गया। अभी तक तो टीम इंडिया रन चेस कर रही थी, लेकिन कल जिस तरह से रन डिफेंड किए हैं, अब थोड़ा थोड़ा यकीन आ रहा है कि यार ये वाला वर्ल्ड कप अपना ही होगा। वेल, इसी तरह आपकी भी अपनी है ये प्रोबो ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जल्दी से उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा, तमाम टॉपिक्स मिलेंगे, यस या नो में ओपिनियन दो और ढेर सारे पैसे कमाओ। क्या समझे? बाकी ये वीडियो को इतना दबा के शेयर करना कि लंदन के लोगों के फोन में भी ये पहुंच जाए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में माइकल वॉन और बार्मी आर्मी से जरूर पूछ लेना कि और भैया सूजी है। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। फेसबुक पे देखें तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। भैया वैसे देख लो कितना मजा आ रहा है, वीडियोस देखने में भी मजा आता है जब हमारी इतनी अमेजिंग विन होती है। सब जगह में एक ही कॉमन थीम है कि मोहम्मद शमी ने बहुत वो अच्छा तो खेला था। बोले, मैं कह तो रही थी हर जब वो वीडियो नहीं में थे, सबको शमी शमी हाँ, शमी, मैं तो- सब जगह शमी। जब गेम शुरू हुई है और मैंने देखा, मैंने कहा यार शमी को नहीं अभी बुलाया, फिर मैं जब जाके देखा मैंने कहा शमी अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। हर वीडियो में कॉमन यही हो रहा था। और शमी जब आया तो मजा आया, उसके बाद बीच में शमी फिर चला गया, मैंने कहा फिर गेम वही, मैंने कहा यार शमी को बुलाओ, शमी को बुलाओ। और फिर जब शमी आया फिर लोग वो आउट हुए और फिर मजा आया। वो यही कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली सिराज जाएंगे बेंच में और शमी को खेला जाएगा जब पांड्या वापस आते हैं। एग्जैक्टली, और होना भी चाहिए। और लोग क्वेश्चन ये भी कर रहे हैं कि शुरुआत में ही शमी को क्यों नहीं बुलाया गया। correct. वो भी बात है। मैं बोल तो नहीं हूँ, मैं इतनी हैरान थी, मैंने कहा शमी क्यों नहीं आया अभी तक। तो मैं वो वेट कर रही थी, जब वो आया मैंने कहा हे शुक्र है भैया अब तो आया है। और उसके बाद कमाल होने लग गया था। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि वो 2 मिनट भी मतलब उसको बोलते थे ना और किसी और को बुला लेते, तब लगता था यार क्यों उसी को बुला के रखो यार, ये गेम बहुत क्रूशियल है, वी नीड हिम। तो वही है, मतलब सब लोग यही सोच रहे थे। जो प्लेयर फॉर्म में है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई टेंशन नहीं आती, अच्छा खेलता है, उसको सब यही क्वेश्चन करे कि सिराज को क्यों तुमने पहले किया है। तो अब वो पता नहीं, आप बताना सिराज भैया। को मौका दिया था, उसने नहीं ले वो पाया, कह रहे हैं लेकिन कि that's fine। हाँ कि उसको मौका दिया जा रहा था कि वो अपनी पोटेंशियल में उस फुल पोटेंशियल पे आए, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया वो इतना अच्छा। पर जो भी है टीम एफर्ट है, एक ने नहीं किया दूसरे ने कर दिया, यही तो गेम है। ऐसे होता है। अपॉर्चुनिटी वो इतने समय से खेल रहे हैं, हाँ। जैसे शमी भी, तो सभी को पता है स्ट्रगल है, चैलेंज है। नहीं, बट ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। Yes. उनको मौका मिला और उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठा के अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से, अब क्या हो रहा है कि पूरी पब्लिक कह रही है, अब जब पब्लिक की आवाज उठ रही है कि भैया शमी क्यों नहीं, शमी होना चाहिए, शमी पहले होना चाहिए, शमी को क्यों तू नहीं बुला रहे। अब पब्लिक ही कह रही है कि शमी जो है उसको नहीं वापस बेंच पे करना चाहिए, चाहे हार्दिक आ भी जाए, वो तो खेलना ही खेलना चाहिए इस गेम के अंदर, इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो उसने अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव कर दिया है। Yes. तो जब किसी ने परफॉर्मेंस से प्रूव कर दिया है तो भैया फिर तो कोई डाउट है ही और नहीं। कहा भी था शमी ने कि देखो भैया मैं बेंच पे बैठा हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा बैठा रहता हूँ, मगर जब भी मेरे को मौका मिलेगा तब मैं धमाल करूंगा। और मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ कि पता नहीं कब मेरे को जाना पड़े, बुला लें। तो मैं अपने आप को उसी तरह से पूरा प्रैक्टिस करके रेडी रखता हूँ जैसे कि मेरे को आज गेम खेलनी है। तो वही उन्होंने अपना कमाल दिखाया इस गेम में। very nice. और सबसे मजेदार था बेन स्ट्रोक को जो आउट किया था, और बेन स्ट्रोक का जो शक्ल बन के वो वापस गया है। दिस हैज बीन एन अमेजिंग गेम। इंग्लैंड का बदला जो लेना था वो ले लिया गया है। अब इंग्लैंड जो गई है अपनी वापस उड़ान लेकर। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।